हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार तिवारी। वेलकम टू प्राज्ञा एकेडमी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ओके यानी ग्राफिकल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल उसका मीनिंग क्या है, यानी रेशियो को देख करके जो हमारा ग्राफ जो होता है, ग्राफ में क्या क्या कैसे से बन सकते हैं, ग्राफ का नेचर क्या हो सकती है, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। इंट्रोडक्शन भी उसके प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था और ग्राफ ड्रॉ करने का भी तरीका बता दिया था। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टू 3.1 कर लोगे तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लग जाएगा और मैं यहाँ फ़ोन के थ्रू क्वेश्चंस देख लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ओके, देखो ग्राफ मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी सारा काम यहाँ कर दूंगा। ओके, ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, पॉइंट सारा चीज़ें मैं सेलेक्ट कर दूंगा, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा बस। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वहाँ से आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है और उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ओके, क्या करना है, सॉल्यूशंस बताना है। क्या करना है, देयर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस मैंने बता दिया है कैसे करना है। आप देखो ग्राफ पे ड्रॉ करोगे दो लाइन, ठीक है, दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगा वहीं आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ओके, एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, और कंडीशन बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ के नंबर से क्या है, ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ द क्विज। ओके, क्या करना है आपको, करना क्या है आपको कि ये बताना है कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ क्विज में पार्टिसिपेट किए। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और उसको क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी X and Y रेस्पेक्टिवली। क्या करोगे, गर्ल्स X है और बॉयज़ क्या है, Y है, ये सपोज कर लोगे। ठीक है, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी X एंड Y रेस्पेक्टिवली। ये भी लिख सकते हो, लेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द मैथमेटिक्स क्विज बी X एंड Y रेस्पेक्टिवली। ओके, अब स्टूडेंट होता क्या है कि आपको ये कंडीशन लगाना होगा। ये बोल रखा है कि गर्ल्स जो है ज़्यादा है, तो गर्ल्स आपका क्या है, y है, तो y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन क्या बोल रहा है कि क्लास 10 के स्टूडेंट है और कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करने पे यानी x प्लस y कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, 1 मिनट थोड़ा इधर लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट होगा क्या, क्योंकि देखो दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स y इक्वल टू क्या है, गर्ल्स जो है बॉयज़ से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ बराबर कैसे होगा, बॉयज़ में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। 4 हमने ऐड कर दिया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, x प्लस 4। समझ में आ रहा है, गर्ल्स जो है बॉयज़ से क्या है, गर्ल्स कितने हैं, y है, तो बॉयज़ से कितना है, 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ में नहीं ऐड करना है, सॉरी गर्ल्स में नहीं ऐड करना है, बॉयज़ में ऐड करोगे। ठीक है, बॉयज़ से ज़्यादा है ना, क्योंकि बराबर तभी होगा, जैसे देखो 4 ज़्यादा है 1 से, कितना, 3, तो 3 इसमें ऐड कर दो तो बराबर हो जाएगा। इक्वेशन क्या है,
वो बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई क्या करोगे, यही काम चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, आराम से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, आराम से ध्यान देना। मैं बताया था कि दोनों इक्वेशंस के लिए 3-3 पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो, 10 माइनस क्या हो जाएगा y। अब y का वैल्यू यहाँ रखोगे तो x का वैल्यू देगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। y का वैल्यू आप रख लो, ऐसा रखना है कि x का वैल्यू भी थोड़ा अच्छा आ जाए। y का वैल्यू मैंने रख दिया 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस y का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 5, ओके। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ओके। दूसरा y का वैल्यू रख देते हैं 6, y का वैल्यू 6 रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 4, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, ये देखो 4 आ गया, तो y इक्वल टू फिर एक और वैल्यू रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा 3, कोई प्रॉब्लम। तो आपको ये मिल गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, बॉक्स में लिख देते हैं। x एंड y, देखो x की वैल्यू कितना रखोगे, 5, x का वैल्यू 5 आया है, जब y का वैल्यू क्या रखे हो 5, y का वैल्यू क्या रखे हो 7, तो x का वैल्यू क्या आ गया है 4, ठीक है। दूसरा y का वैल्यू, एक मिनट, y का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 7 रखा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, कोई प्रॉब्लम। x का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी 3 पॉइंट्स ये मिल गए, ओके। अब हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशंस के लिए भी यही वर्क करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो x का वैल्यू यहाँ रखोगे तो y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, इफ़ x इक्वल टू दूसरा वैल्यू, 3 वैल्यू रखना होगा, 3 वैल्यू, 2 वैल्यू से काम नहीं चलेगा, मैं बताया था मिस्टेक हो जाएगा, उसमें गलत होने का थोड़ा चांस रहेगा, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं हम उसको, ये बोल सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट रखोगे तो तुम गलत करोगे तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 3 पॉइंट रखोगे तो गलत होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हमने ले लिया 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, ओके। तो फिर क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू -1 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। x का वैल्यू आपका कितना है, एक बार 1 रख लेते हैं, x एंड y दोनों में दिखा दो। x का वैल्यू आपने क्या रखा 1, तो y का वैल्यू क्या आया था 5, x का वैल्यू रखा 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी y क्या है 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 क्या होगा 4 होगा। आगे देखो, x का वैल्यू रख दिया -1, तो y का वैल्यू क्या है 3, कितना आ गया +3। ये 3 पॉइंट तीनों के लिए मिल गए, सॉरी दोनों इक्वेशन के लिए मिल गए। अब ये तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ग्राफ पेज पर लोकेट करना है, फिर दोनों लाइन ड्रॉ करना है, ओके। और ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, जहां जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट करेगा वहीं आपका आंसर होगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो कोई पॉइंट होगा ना, उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x गिव्स द वैल्यू ऑफ द x एंड y कोऑर्डिनेट गिव्स द वैल्यू ऑफ द y, ओके। यानी x कोऑर्डिनेट क्या करेगा, x की वैल्यू देगा, और y कोऑर्डिनेट क्या करेगा, y की वैल्यू देगा। एनी प्रॉब्लम, तो आप सॉल्व कर लोगे, ओके।
स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा, इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, ग्राफ पेपर का सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट है। ओके स्टूडेंट, इस फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था, 3 पॉइंट दोनों इक्वेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया था। ओके, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था जिसमें था x + y = 10, और ये सेकंड इक्वेशन था जो y = x + 4 था। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, इसके फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के, ये 3 पॉइंट्स। ओके, अब हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 लाइंस ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ओके, फिर मैंने क्या किया, पॉइंट्स डिनोट कर लिए 1 2 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। ओके, फिर ये नंबर लाइन से ये सब पता होगा, क्लास 9th में भी बेसिक चीज़ें पढ़ ली होगी तुम लोग। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, पॉइंट्स डिनोट किया, तो ये 5,5 यहाँ हमारा पॉइंट मिला। ओके, और दूसरा पॉइंट 4,6 यहाँ मिला, और 3,7, 3 आपका x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पर, और 7 क्या है y एक्सिस पर, तो 3,7 यहाँ मिल गया स्टूडेंट। ओके, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। फिर 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और इसके ऊपर इस इक्वेशन को मेंशन कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स है उसको लोकेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट 1,5 ये पॉइंट है। ओके, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। फिर 0,4 यहाँ मिला, और -1,3, -1 नेगेटिव x एक्सिस पर और 3 आपका y एक्सिस पर, तो -1,3 यहाँ मिल गया स्टूडेंट। फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन मिल गया, और उस लाइन के ऊपर लिख दिया y = x + 4। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि देखते हैं दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों लाइंस 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट at 3,7, therefore x = 3 and y = 7। ओके, देखो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है 3 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 7 है। ओके, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। तो आप क्या बोल सकते हो, शो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y = 7। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था, y था, तो y = क्या हो गया 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x का वैल्यू क्या आ गया 3। ओके, तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। ओके, देखो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्या करेंगे हम कि x एक्सिस, अब जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी होगा y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू देगा और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू देगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये ग्राफ पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट हम सिर्फ इक्वेशन बना देंगे, आप ग्राफ कॉपी पे सोल्व कर लेना। ओके, देखो स्टूडेंट, इसका ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब ये क्या है सेकंड पार्ट है। क्या है सेकंड पार्ट है, ये बोल रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50। 5 पेन्स और 7 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ओके, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, और चेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज कर दे रहा है, यानी दैट मीन्स 7 पेंसिल्स, क्या बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जा रहा है 46। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्स करेंगे। इसमें बोल रहा है आपको कि क्या करना है, फिर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करना है और पेंसिल्स और पेन का कॉस्ट बताना है। ओके, तो फ़ोन को बंद कर दे रहा हूँ और सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ द 1 पेन एंड 1 पेंसिल, 1 पेंसिल और 1 पेन्स का कॉस्ट सपोज कर लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी x and
एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज रेस्पेक्टिवली। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपका कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो देखो एक पेंसिल्स का कॉस्ट कितना है एक्स। ओके, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5x, 5 इंटू एक्स प्लस, ठीक है। और देखो 7 पेन्स का, एक पेन्स का कॉस्ट कितना है y, तो 7 पेन्स का क्या होगा 7 इंटू वाई। ओके, फिर दोनों को मिला करके कॉस्ट कितना है 50, तो बीच में क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो गया 50। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा सिचुएशन क्या है 7 पेंसिल, कितना 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x, तो 7 पेंसिल का क्या होगा 7 इंटू एक्स। फिर क्या बोल रहा है एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो 5 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा 5 इंटू वाई। ओके, अब इन दोनों को जब सम कर रहे हो कॉस्ट को तो कितना आ जा रहा है 46, कितना आ जा रहा है 46। 7 इंटू एक्स क्या होगा 7x प्लस 5 इंटू वाई क्या होगा 5y इक्वल टू 46। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्या होगा ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको सुटेबल वैल्यू पुट करना है और यानी 3 पॉइंट्स दोनों से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है सोल्व कर देना है। क्या करना है सोल्व कर देना है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, क्या करना है सोल्व कर देना है। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाला देखो तीनों पॉइंट मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, देयरफॉर x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई कितना 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब देखो x की वैल्यू रखते हैं, सॉरी y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट मैं बॉक्स बना रहा हूँ और सॉल्व करके लिखूंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा नहीं कुछ भी। तो आराम से स्टूडेंट x यहाँ रखो, यहाँ y रखो। y का वैल्यू अगर रख दोगे 5, कितना 5, तो 7 5 जा क्या होगा 35 और 50 माइनस 35 क्या होगा 15, क्या होगा 15। अब 15 बाई 5 क्या होगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू 3 होगा। जब अगर y का वैल्यू कितना रखोगे 5 रखोगे, कितना रखोगे 5 रखोगे। और देखो अगर y का वैल्यू मैं रख दूँ 0, y का वैल्यू 0 रख दिया तो 0 इंटू 7 क्या होगा 0 और 50 माइनस 0 क्या होगा 50। अब 50 बाई 5 क्या होगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं y का वैल्यू हम कितना रखते हैं 10 रख देते हैं, कितना 10, तो 10 7 जा क्या होगा 70 माइनस 70 प्लस 50, माइनस 70 प्लस 50 क्या हो जाएगा माइनस 20, माइनस 20 बाई 5 क्या होगा माइनस 4, कितना हो जाएगा माइनस 4। तो y का वैल्यू मैं रख दिया 10 और x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 4। ये 3 पॉइंट्स मिल गए स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 5x। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। कितने 3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन से 3 पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब सेकंड इक्वेशन से 3 पॉइंट फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, क्या हो जाएगा 5y। ओके, तो स्टूडेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बाई 7, कितना हो जाएगा 7। ओके, अब हम क्या करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। सोल्व मन में करेंगे x एंड y, तो y का वैल्यू आप रखो। स्टूडेंट देखो क्या करते हैं y का वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो y का वैल्यू देखो सूटेबल वैल्यू सिलेक्ट करना है तो आप चेक कर लेना। y का वैल्यू हम क्या करेंगे -2 रखेंगे, कितना -2,
तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -5 क्या होगा, -10 हो जाएगा। अब 46 प्लस 10 क्या होगा, 56, 56/7 क्या होगा, 8 मिल जाएगा। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, फिर रख लेते हैं 5 रख के देखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 जो क्या होगा 25, और 46 -25 करोगे तो कितना आएगा, 46 -25 करोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21, और 21/7 क्या होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो स्टूडेंट यहाँ 2 पॉइंट्स मिल गया, 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लोकेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके, और इन दोनों पॉइंट को भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जो ग्राफ वाला पेज होता है उस पर क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर भी कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो जो जैसे मान लो आप जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट हम लोगों ने सपोज कर लिया 5,3 है, क्या है, 5,3 है। तो स्टूडेंट 5,3 का मतलब क्या है कि x = 5 और y = क्या है, 3। तो x क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, तो 5 रुपीज़ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया, और y क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन है, तो y क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा, 3 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ग्राफ का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्राफ पेज का सॉल्यूशन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या कर दिया था, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का दोनों इक्वेशन का 3 पॉइंट्स मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था। ओके, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने सपोज कर लिए थे। ओके, अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। फिर हमने क्या किया, उस पर पॉइंट लोकेट कर लिया, स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। पिछले वाले ग्राफ में छूट गया है, कोई बात नहीं, उसमें मेंशन कर लेना आप लोग। ओके, तो ये है। ओके, क्योंकि देखो हमने क्या लिया है, यहाँ देखो ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0 और 1 के बीच में ये क्या है, 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के ऑल 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तो लोकेट किया मैंने 3,5। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, 3,5। तो 3,5 हमने एक पॉइंट डिनोट कर लिया। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0। क्या है, 10,0। तो देखो x, देखो 10,0 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस पे ही आता है, तो 10,0 यहाँ आ गया। ओके, उसके बाद -4,10 है स्टूडेंट, तो -4,10 यहाँ आएगा, x का -4 और y का 10, तो -4,10। ओके, फिर इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन मिल गया, और इस लाइन के इक्वेशन को हम मेंशन कर लेंगे। मेंशन कर लेते हैं स्टूडेंट, 5x + 7y = 50, और अब हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन के ये 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा 8, -2, तो x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर क्या होगा, -2, तो यहाँ मिल गया पॉइंट हमारा 8, -2। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3, दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5। तो 3,5 तो ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में भी था, तो वही पॉइंट लोकेट कर देंगे 3,5। ओके, फिर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ज्वाइन करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन मिला, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इक्वेशन को मेंशन कर देंगे। तो मेंशन कर लेते हैं, इंटरचेंज करना है बस, 7x + 5y = 46। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ऑलमोस्ट दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशन का लाइंस ड्रॉ हो गया। ओके, अब ये दोनों लाइंस देख रहे हो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 3,5 पर। तो लिखोगे आप, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट 3,5। ओके, 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x = क्या हो गया, 3, एंड y = क्या हो गया, 5। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या दिख रहा होगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 3, और y का वैल्यू क्या आ गया, 5। और देखो हमने क्या सपोज किया था, x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स था। ओके,
क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो देयरफॉर यहाँ लगा लो और यहाँ अब शो कर लो, शो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x इक्वल टू 3 रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज इक्वल टू 5 रुपीज। देखो y रुपीज हमने सपोज किया था तो y का वैल्यू 5 आ गया, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो गया 5, और पेंसिल का कॉस्ट क्या लिया था x, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो गया 3 रुपीज। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, करना क्या है, दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को लोकेट करो, उसको फिर क्या करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद दूसरे इक्वेशन के भी जो भी पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, उनको क्या करो, लोकेट करो। फिर उन ऑल पॉइंट्स को क्या करो, ऑल दीज पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, दो लाइंस मिल जाएंगे, और दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यही आपका सोल्यूशन होगा। ओके, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो गया 5, और x क्या था आपका, कॉस्ट ऑफ पेंसिल था 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़, एंड y क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन था, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ओके, ये बताना है a1 by a2, ओके, b1 by b2 और c1 by c2 के रेशियो को देख करके आपको ये बताना है कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ओके, तो स्टूडेंट इस टाइप का थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, तो एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं हम लोग, और उसी के हिसाब से इसका मैं फर्स्ट वाला ही पार्ट ले लेता हूँ। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपको तो ध्यान में रखना है कि आपको a1 बाई a2 एक क्वेश्चन में कर दूंगा, बाकी ये पार्ट आपको खुद से ही करना है। तो देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू क्या है 0 है, दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसको करना क्या है, आप लोगों को सोल्व करना है। बोल रहा है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो a1 इक्वल टू क्या है, यहाँ 5 है, b1 इक्वल टू क्या है -4 एंड c1 इक्वल टू क्या है 8 है, a2 इक्वल टू क्या है 7 है, और b2 इक्वल टू क्या है 6 है, और c2 इक्वल टू क्या है -9। अब a1 बाई a2 आपको फाइंड करना है, तो 5 बाई 7 हो जाएगा। b1 बाई b2 क्या होगा स्टूडेंट, -4 बाई 6, और c1 बाई c2 क्या होगा 8 बाई -9। ओके, तो यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या मिल गया -2 बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या मिला, a1 बाई a2 5 बाई 7 है, और b1 बाई b2 क्या है -2 बाई 3 है। ओके, c1 बाई c2 क्या है 8 बाई -9 है। अगर मैं यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ डेसिमल में, तो 0 पॉइंट क्या होगा 7 7 जा 49, 0.7 समथिंग आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -2 बाई 3 है, तो -0.336 18 66 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा, ये तो एक तो प्लस में है, दूसरा क्या है माइनस में, तो ये तो इक्वल होगा ही होगा नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, आपको देखो पहले तो आपको माइंड में सेट रखना है कि देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का जब भी रेशियो का बात कर रहे हैं, रेशियो का बात कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ध्यान देना, दोनों का रेशियो क्या हो जाना चाहिए। अगर पहले क्या करना है, 3 ही केस बनता है। ठीक है, फर्स्ट केस आप चेक कर लो, इफ़ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब क्या होगा, लाइन्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लाइन्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा केस में मैं बता दे रहा हूँ, अगर क्या हो जाए, इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनता है, अगर तीनों का रेशियो बराबर हो जाए तब लाइन्स क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगा, लाइन्स कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिमेनिंग पार्ट क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्टूडेंट, उसी टाइप का है, ऑन कंपेयरिंग दी रेशियोज, ओके, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ओके, फाइंड आउट वेदर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इस टाइप का मैं क्वेश्चन जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैं कराया हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नहीं लेते हैं, फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन क्या बोला है, 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12, ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ये बताना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 रेशियो देख करके, क्या करके, रेशियो देख करके आपको ये बताना है कि ये लाइंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट। देखो कॉन्सिस्टेंट दो केस में होता है, फर्स्ट केस कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब इफ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, एंड कोइंसिडेंट का केस कब होता है, इफ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ओके। यानी ये दोनों केस अगर आ जाएगा तब क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंट होगा, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। यानी पैरेलल लाइन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा, तब क्या होगा, वो कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। तब इसको हम क्या करते हैं, देखो पहले तो जनरल फॉर्म में लाते हैं, यानी राइट साइड में 0 लाते हैं, 4/3x + 2y, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस = 0, और 2x + 3y - 12 = 0। अब देखो यहाँ क्या है, A1 = क्या है, 4/3। बहुत बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूँ, इतना मैं ऑफलाइन वाले क्लास में नहीं, थोड़ा फास्ट भागता हूँ अभी, लेकिन आराम से चल रहा हूँ। और C1 = क्या है, -8 है, ठीक है। A2 = क्या है, 2, B2 = 3 एंड C2 = क्या है, -2, ठीक है। देखो A1 ये है, B1 ये है, और C1 ये हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। A2 ये है, B2 ये है, और ये इधर आ गया तो क्या है, ये C2 है, ठीक है। अब A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 = क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड 2, तो 2 2 क्या होगा, 4, यानी क्या मिल गया, 2/3 मिल गया, ठीक है। और B1/B2 क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। स्टूडेंट C1/C2 क्या होगा, -8/-12, तो माइनस कैंसिल हो गया, और 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3। एक बार आप देख लो, A1/A2 देख लो, ये है, B1/B2 ये है, और C1/C2 ये है। ये तीनों का वैल्यू क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, लाइन्स कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट, और इस केस को क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, ओके, लिख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। एनी प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये थ्योरी मैंने पढ़ा भी रखा था, ठीक है, फिर भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कंटिन्यूसली इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट अब कंटिन्यूसली इसी तरह से पढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा आपका फाउंडेशन लेवल का। आपको घबराने की बातें नहीं है। ये NCERT कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग MTG भी करेंगे, RD शर्मा का भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन में ब्रॉड लेवल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कुछ टॉपिक में, ठीक है, 11 से कनेक्ट करके, 12 से कनेक्ट करके, ठीक है। तभी तो बेसिक चीज़ें चलते हैं एकेडमिक लेवल का, ठीक है। NCERT कवर कर रहे थे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।